हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सीमा और आज का ब्लॉग लगभग मैं 4:30 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि सुबह से इतना बारिश हो रही थी ना कि कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था। और अभी ऐसा है ना, मौसम लग रहा है ना कि बारिश हुई नहीं, धूप निकल गई है। तो धूप भी है तो मैं कपड़ा वगैरह भी पसार ली हूँ, देख सकते हैं। तो कपड़ा मैं पसारी हूँ, लेकिन इस धूप का कोई गारंटी नहीं है, कभी बारिश हो सकती है। तो आ गई हूँ मैं बारी में। तो बारी में मुझे क्या है, काम है। मैं बनाऊंगी क्या, तो आप लोग पूरे मेरे ब्लॉग में बने रहे फ्रेंड्स, तो आप लोगों को पता चल जाएगा मैं बनाने वाली क्या हूँ। यहाँ फिर मैं मुनगा के पेड़ के पास आ गई थी क्योंकि मुझे चाहिए था ये मुनगा का पत्ता, जो कि मुनगा का साग भी बोलते हैं। और अभी इस मौसम में तो मुनगा साग खाना ही खाना चाहिए। और अभी नए नए पत्ते, ताज़े ताज़े पत्ते निकले हैं ना, तो इसका साग बना सकते हैं, अलग से दाल में डाल सकते हैं। बहुत ही ये जानते ही हैं मुनगा का पेड़ का सारा कुछ कितने फ़ायदेमंद है। तो मैं यहाँ तोड़ ली हूँ एक मुट्ठी जैसा साग और ले आई हूँ किचन। करूँगी मैं क्या, तो मैं करने वाली हूँ साग को सारे अच्छे से, सारे साग को पत्ती से डाली से अलग कर लेती हूँ। और मैं बनाऊँगी आज मुनगा का पत्ते का साग, जो कि बहुत जगह सहजन भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग इसे मुनगा का पेड़ का, ये मुनगा का साग ही बोलते हैं हम लोग। तो इसे मैं आज बनाऊँगी बहुत ही अच्छा और टेस्टी वाला डिश, जो कि ना मैं फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही हूँ, लेकिन मुझे पता है कितना टेस्ट लगता है क्योंकि मैं खाई हूँ कहीं। तो मैं सोची थी कि मैं ज़रूर से ज़रूर बनाऊँगी और आप लोग के साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैं आज बनाऊँगी मुनगा का पत्ता का पकौड़ा, जो कि इतना टेस्टी लगता है ना, उसका ना मत ही पूछिए कितना टेस्टी लगता है। मैं सबसे पहले सारे पत्ते को निकाल ली हूँ, इसे अच्छे से धो लेती हूँ। उसके बाद इसे पतले पतले काटना है। वैसे तो ऐसे भी चाहे ऐसे भी बन सकता है, लेकिन नहीं, थोड़ा काटने से अच्छा रहता है। थोड़ा सा ये होता है ना, पत्ते के अंदर जो बेसन का फ्लेवर है अंदर चला जाता है, तो टेस्टी काफ़ी हो जाता है। तो फिर यहाँ मैं, वैसे तो बारिश हो रहा है, पत्ता तो सारा धुला ही धुला, इतना तो बारिश हो रहा है उसका कोई जवाब नहीं है। 1 महीने से बारिश लगातार हो रही है, पता नहीं इस बार का बारिश रुकेगा भी कि नहीं रुकेगा, मुझे तो नहीं पता है। लेकिन हाँ, जो भी है ठीक है। बस थोड़ा बहुत लोगों का काम में फ़र्क पड़ता है बरसात से, तो वही बात है। तो कोई भी चीज़ ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं है, ना ज़्यादा गर्मी, ना ज़्यादा धूप, ना ज़्यादा बारिश, सारे कुछ हिसाब से हो जाता है ना, तो अच्छा रहता है। फिर यहाँ मैं ना साग को काट ले रही हूँ, अच्छे से बारीकी से काट लेती हूँ। और उसके बाद ज़्यादा है ही नहीं, बस मैं एक मुट्ठी तोड़ी हूँ क्योंकि इतना में काफ़ी बन जाएगा। और फिर देख सकते हैं, और कट भी आराम से जा रहा है, और इतना सॉफ्ट साग था ना। तो मैं तो पकौड़ा बनाई थी ना, तो मैं सोची ना कि एक दो बार और जैसे कि ना साग भी बनाऊंगी और इसे दाल में भी डालूंगी, वो टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अलग हो जाता है दाल का भी और साग का भी। तो फिर यहाँ तो आज मैं पकौड़ा से स्टार्ट कर रही हूँ। तो साग भी मैं काट ली थी, और यहाँ पे मैं ना 2 प्याज ली हूँ और 2 आलू ली हूँ और 3-4 मिर्च, और ये काली मिर्च भी ले ली हूँ 4-5, क्योंकि पकौड़ा में थोड़ा सा काली मिर्च डलता है ना, तो टेस्ट ही बदल जाता है और अच्छा लगता है। और इतना मौसम किया हुआ है बारिश बारिश का, तो पकौड़ा खाना बनता है, जो भी हेल्दी और टेस्टी वाला पकौड़ा। हेल्दी क्योंकि जानते हैं मुनगा का पत्ते में कितना फ़ायदा होता है, तो हेल्दी भी हो जाएगा और टेस्टी भी हो जाएगा, और मौसम का मज़ा भी हम लोग ले लेंगे। फिर यहाँ पे मैं प्याज काट लेती हूँ अच्छे से बारीकी से, और यहाँ आलू भी काट ले रही हूँ बारीकी से। और यहाँ पे मेरे पास मिर्च है, लेकिन इतना मिर्च मैं नहीं डालूँगी क्योंकि बच्चे लोग भी खाते हैं, तो बच्चे लोग खाएंगे। ज़्यादा मिर्च रहेगा तो तीखा लगेगा तो नहीं खाएंगे। शिवांश तो वैसे खा लेता है, लेकिन मेरा छोटा वाला बेटा है ना, उससे थोड़ा झाल लग जाता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा मिर्च 2-3 ही डालूँगी, कम ही मिर्ची डालूँगी, क्योंकि आप लोग बताइए ना कि बच्चे लोग नहीं खाते हैं ना। तो फिर काट ली हूँ मैं मिर्च, फिर मुझे लगा कि ज़्यादा है, तो इसीलिए मैं फिर आधा मिर्च हटा ली थी, और काली मिर्च को भी खड़े रखी हूँ। जब मैं डालूँगी तब उससे मैं कुच लूँगी, और उसके बाद यहाँ फिर मैं यहाँ पे बेसन डाल लेती हूँ। हिसाब से मैं बेसन डालते जाऊँगी, अगर मुझे लगे कि कम पड़ गया है तो मैं इसे फिर से डालूँगी। तो यहाँ मैं डाल ली हूँ बेसन, उसके बाद डाल दूँगी प्याज और आलू, जो कि मैं सारा रेडी करके रखे थे।
पे डाल दी हूँ आलू और उसके बाद डाल लूँगी मिर्च। यहाँ मैं जो मिर्च काटी वो डालूँगी और ये काली मिर्च मैं इसे कुच ली थी और यहाँ डाल लूँगी और अच्छे से सबको मिला लूँगी। और थोड़ा सा टेस्ट के अनुसार नमक भी डाल लूँगी और थोड़ा सा डाल लूँगी हल्दी, जो कि थोड़ा सा कलर आता है तो अच्छा लगता है। और सारी मैं साग, आलू, प्याज, मिर्च को अच्छे से मिला लेती हूँ। उसके बाद थोड़े थोड़े करके पानी डालना है, क्योंकि जल्दी से ज़रा सा भी अंदाज़ नहीं होता है ना तो गीला हो जाता है, बेटर तो गीला हो जाता है ना तो अच्छे से ना बन नहीं पाता है। तो मैं थोड़े थोड़े करके डालूँगी और थोड़े थोड़े करके डालना है और अच्छे से मिलाना है। तो फिर यहाँ मैं मिला रही थी तो मुझे लगा ना थोड़ा सा बेसन कम हो जाएगा, तो मैं ऊपर से फिर से ना हल्का बेसन डाल दी थी कि देखिए इतना मेहनत करके थोड़ा सा हल्का किसी तरफ से भी कम किसी तरह से ख़राब हो जाए तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो इसलिए मैं हल्का सा और बेसन डाल दी थी और ये मैं अच्छे से मिलाना स्टार्ट कर दी थी। तो और फिर ना मिला रहे थे तो हल्का हल्का धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी भी डाल रही थी कि जैसा ज़रूरत है वही हिसाब से पानी भी डाल रही थी। ज़्यादा गीला भी हो जाएगा तो सही नहीं रहेगा ना। तो फिर इधर मैं अच्छे से मिला ली थी। उसके बाद यहाँ पे फिर मैं चढ़ा दी थी कढ़ाई। ये कढ़ाई में चढ़ा दी थी तो कढ़ाई गर्म हो गया था। उसके बाद फिर यहाँ मैं डाल लूँगी तेल, जो कि ना तेल मैं हमेशा सरसों का ही यूज करती हूँ। तो फिर यहाँ मैं डाल दी थी सरसों का तेल और उसके बाद इधर मेरा ये रेडी हो गया था बन के साग वाला बैटर, जो कि पकौड़ा छानने के लिए सारा कुछ रेडी हो गया था और तेल भी लगभग गर्म हो ही गया था। तो फिर यहाँ मैं थोड़े थोड़े करके छान लूँगी। मैं ज़्यादा ऑयल नहीं डाली हूँ क्योंकि ऑयल तो बाद में बर्बाद हो जाता है ना, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके अगर ज़रूरत पड़े तो फिर से मैं ऑयल डालूँगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से छान लेती हूँ। ऐसे तो वो जानते ही हैं घर की लेडीज़ लोग होती है बस थोड़ा बचाने में ज़्यादा ध्यान देती है, तो इसी तरह इसीलिए मैं थोड़ा ही थोड़ा करके ऑयल डाली हूँ। तो फिर यहाँ पे एक बार मैं डाल दी थी और ऐसा ऐसा मेरा जानते हैं लगभग और 2 बार होगा, तो 2 बार और होगा। तो यहाँ देख सकते हैं एक साइड पूरे अच्छे से कितने अच्छे से पक गया है, पूरा अच्छे से लाल हो गया है। और इसे मैं जहाँ जिस जो जो नहीं पके उसे मैं अच्छे से पलट लूँगी। और ये ना ज़्यादा टाइम नहीं लिया, तुरंत ही बन गया। और जानते हैं और ये इतना अच्छा से क्रिस्पी बना था ना, मत ही पूछिए उसका क्या टेस्ट था। तो यहाँ फिर मैं ना एक बार मैं बनाई थी तो मैं सोची थी कि और भी मैं बनाऊंगी। तो वैसे तो मेरा घर में पेड़ है, मेरा खुद का पेड़ है, तो इसीलिए मुझे साग वगैरह का कोई टेंशन नहीं रहता है। जो होता है ना सूटी, वो सीजन में सूटी तो मैं इतना खाती हूँ कि मत पूछिए। मुझे सूटी का, साग का, इस सब का टेंशन नहीं, क्योंकि मेरे बारी में एक नहीं 3 पेड़ है। तो उसके लिए मैं निश्चिंत हूँ, मुझे मार्केट से नहीं लेना पड़ता है। तो फिर यहाँ मैं अच्छे से सारे मेरे पक गए हैं, धीरे धीरे करके सब मैं निकाल लूँगी। और इसी तरह करके जितने बचे हुए हैं ना बेसन, मैं उसे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके सारा पकौड़ा छान लूँगी। वैसे तो तेल मुझे मेरा लग ही रहा था कि घट जाएगा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा और ज़्यादा थोड़ा थोड़ा तेल डाल के एक बार में थोड़ा सा कम हो गया था तेल। तो जो अच्छे से तेल नहीं रहेगा ना तो अच्छे से पकौड़ा बन नहीं पाता है। तो फिर मैं इसे थोड़ा सा मैं ऑयल डाल ली थी। उसके बाद फिर मैं थोड़े थोड़े करके, और एक बार हुआ है और एक बार और होगा। और वैसे तो शिवांश छोटू बोल ही रहा था कि मम्मा आप क्या बना रहे हो, क्या बना रहे हो। तो मैं उन लोग को बोली थोड़ा सा तो लोग वेट करो देखना मैं क्या बना रही हूँ। और ज़्यादा तो बच्चे ही लोग ही खाए थे। तो फिर यहाँ पे ना मैं थोड़े थोड़े करके डाल ली हूँ और एक घानी और होगा। तो एक घानी और होगा तो फिर यहाँ पे और ज़्यादा पकने भी टाइम नहीं लग रहा था। और बच्चे तो बन गया था तो बच्चे ले लेके खा भी रहे थे। तो अब बच्चे को तो मना नहीं कर सकते हैं ना। तब फिर एक बार यहाँ मैं डाली थी। उसके बाद ये भी अच्छे से छन गया था, पक गया था, तो मैं इसे भी छान के निकाल ली थी। और एक घानी और होगा। और वैसे तो ये पकौड़ा मैं कब से स्टार्ट की थी, शाम को ही बनाई थी, लेकिन अंधेरा नहीं हुआ था तो शाम ही को बनाई थी चाय के साथ सॉरी। वैसे तो मैं चाय के साथ ही खाई थी, लेकिन बच्चे लोग और हम लोग भी सॉस के साथ ही खाए थे, क्योंकि बच्चे लोग को बहुत ही पसंद है ये टमाटर सॉस। तो बच्चे लोग सॉस के साथ ही खाए थे। तो फिर मेरे हस्बैंड जी और मैं भी खाई थी, लेकिन लास्ट में मैं चाय भी बना ली थी। तो फिर यहाँ मैं एक बार और होगा लास्ट में, तो लास्ट में मैं जितना हो सके उतना सारा डाल लूँगी। और फिर अब यहाँ बन जाएगा, फिर हम लोग सारे यहाँ पे लेके खाना स्टार्ट कर देंगे।
लेकिन मैं ना फिर यहाँ पे सारा छन गया था, उसके बाद इसे मैं अच्छे से थाली में निकाल दी हूँ टमाटर सॉस के साथ, और इसे ले चलती हूँ मैं अपने हस्बैंड जी के पास। अब देखती हूँ वो क्या बोलते हैं, कैसा लगता है नहीं लगता है। तो इतने देर से मेरा मेहनत देखते हैं मेरे हस्बैंड जी को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, मेरा अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और ये मेरे हस्बैंड जी बैठे हैं खाने के लिए, तो अब देखते हैं मेरे हस्बैंड जी का रिएक्ट क्या होगा। तो फिर लेकिन मैं भी टेस्ट कर लेती। मेरे हस्बैंड बोले ना तुम भी खा लो, तो हम लोग दोनों यार खाना स्टार्ट कर दिए थे। और मेरे हस्बैंड जी छोटू को देख के बोले, छोटू तो बोल रहा था कि मैं नहीं खाऊंगा मैं नहीं खाऊंगा, तो लेकिन देख के बोले तो बहुत टेस्टी लग रहा है टमाटर सॉस के साथ। तो फिर हम लोग यहाँ सारे लोग तो टूट पड़े खाने के लिए। तो आप लोग से इसी तरह अच्छी वीडियो के साथ मिलते